जय हिंद। आज जो हम पढ़ेंगे वह है प्रकाश का अपवर्तन। ये कक्षा 10 से विज्ञान विषय से। अब जानना है कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो देखते हैं कि ढेर सारी घटनाएं घटती रहती है। कभी कभी देखते हैं कि पानी में जब देखते हैं तो मछली जो होता है वो सामान्य गहराई जो उसकी होती है उससे ऊपर उठा दिखाई देता है। बाल्टी में पानी भरा हुआ है तो वो क्या होता है, उसका तल उभरा हुआ, यानी लगता है कि जैसे उभरा हुआ तल है, गहराई उसका कम है। तो ये सारी घटनाएं कैसे घटती है प्रकृति में, उसी के संदर्भ में हमारा है प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तब वह अपने पूर्व पथ माने हुआ जो पहले से जिस रास्ते पे जा रही है उससे विचलित हो जाती है, यानी उस रास्ते से हट जाती है। और प्रकाश के इस प्रकार जो मुड़ने की घटना होती है उसी को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब ये अलग अलग दो माध्यम है, क्या क्या हो सकता है। तो माध्यम क्या हो सकता है, एक हो सकता है सघन माध्यम, दूसरा हो सकता है विरल माध्यम। तो फिर जब सघन से विरल में जाएगी तो क्या होता है प्रकाश का, या फिर विरल से सघन में जाए तो क्या होता है। वायुमंडल में जो माध्यम होता है वो केवल हवा का माध्यम होता है, सघन विरल। लेकिन यहाँ क्या है कि हम थोड़ा यहाँ देख रहे हैं कि हमारा ऊपर का एक माध्यम है जो वायु है और नीचे जो है वो कांच है। ऊपर वायु है, नीचे कांच है। ये वायु, ये विरल माध्यम है, बिल्कुल विरल। तब तो हम आसानी से हाथ फैला लेते हैं, इधर उधर कर लेते हैं वायु में। दूसरा माध्यम कांच है, इसमें आसान नहीं है। तो देखते हैं कि जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में आती है, यानी विरल से सघन में, तो जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी तो वो अपने अभिलंब की ओर, यह अभिलंब है, mn अभिलंब है, अभिलंब की ओर मुड़ेगी। लेकिन ठीक उल्टा, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी तो वह अपने अभिलंब से दूर हट जाएगी। इसको इस तरह से हम लोग दैनिक जीवन में समझ लें कि अगर कहीं कोई खेत है जो पहले से खाली है, वो खेत खाली है, अगला खेत में जिसमें है कि फसल लगा हुआ है, तो अगर कोई लड़का खाली खेत में दौड़ेगा वो तेजी में दौड़ेगा, लेकिन जो वो अगला खेत वो फसल लगाने जाएगा तो उसकी गति धीमी हो जाएगी। ठीक उल्टा, अगर फसल लगा वाला में से दौड़ के आएगा खाली वाला में तो फसल सघन वाला होगा, उसमें उसकी गति कम रहेगी, लेकिन जो आएगा खाली वाला में उसकी गति तेज हो गई। ठीक वैसा ही जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में, वायु से कांच में, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, वायु से कांच में, विरल से सघन में, अभिलंब की ओर। लेकिन अगर उल्टा कर दे कि पहले कांच हो फिर वायु हो, तो कांच से अगर वायु में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। यही है प्रकाश का अपवर्तन। यह है। अब अपवर्तन के कुछ नियम है, अपवर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इसके अपवर्तन के, प्रकाश के परावर्तन की तरह अपवर्तन के भी दो नियम है। पहला नियम है आपतित किरण। यहां ये आपतित किरण क्या है, दो माध्यमों का अलग करने वाली जो ये किरण है, वहां पड़ती है, बिंदु पर पड़ती है, किरण आपतित किरण है। अपवर्तित किरण, ये अपवर्तित होकर लौटने वाली किरण, ये अपवर्तित किरण, इसको दिखा रहा है, ये अपवर्तित किरण है। इधर ये आपतित किरण है। और आपतन बिंदु पर अभिलंब क्या होता है, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब, यहाँ mn अभिलंब है। तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये आपतन बिंदु है Q, यहाँ आपतन बिंदु Q है, ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, mn आपतन है, अभिलंब है आपतन बिंदु पर, और ये Q आपतित किरण है। तो किन्हीं दो, यह आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम कहा, यह पहला नियम था। दूसरा कहा किन्हीं दो माध्यमों, अब दो माध्यम हो सकता है कोई भी, यहाँ वायु है, कांच है, दो माध्यम है, किन्हीं दो माध्यम में हो, और किसी विशेष वर्ण यानी रंग के लिए, कोई खास रंग, किसी खास रंग के लिए, किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या यानी साइन
और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। यहाँ आपतन कोण ये है, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण यहाँ जो है इसे I लिखे है, ये है आपतन कोण। और अपवर्तित किरण, ये अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण ये है अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। और ये दोनों का अनुपात यानी साइन I, आपतन कोण I, अपवर्तन कोण R, तो साइन I बट्टा साइन R बराबर एक नियतांक, या साइन I बटे साइन R बराबर n/1 म्यू। यह नियतांक जो होता है, यह नियतांक माध्यम 2, ये 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक है, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक है। अब जाने कि इसका क्या होगा, फिर से एक बार करें कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी तो क्या होगा। तो जाने कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी, सघन से विरल में, तो अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब से, सघन से विरल में तो अभिलंब से दूर। और जब विरल से सघन में, तो विरल से सघन में, विरल से सघन में तो अभिलंब के निकट, अभिलंब के निकट, अभिलंब के निकट। पानी में रखा हुआ, पानी में रखा हुआ क्षर टेढ़ा दिखाई देता है, कारण प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। नदी में या तालाब में मछली अपनी समान गहराई से ऊपर दिखाई देती है, उसका भी कारण है प्रकाश का अपवर्तन। समान गहराई से ऊपर दिखाने का कारण भी है प्रकाश का अपवर्तन। बाल्टी भरी हो और उसका सतह जो उथला हुआ दिखाई देता है, कारण है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। ये सारी घटनाएं प्रकाश के अपवर्तन में होते हैं। आकाश में तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही। तो इस अपवर्तन का हमारे दैनिक जीवन में जितना अधिक उपयोग है, और इस चैप्टर से, प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर से भी प्रश्न भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में उतने ही पूछे जा सकते हैं। पूछता है अपवर्तन के कितने नियम है, तो अपवर्तन के 2 नियम है। अपवर्तन के कितने नियम है, तो 2 नियम है। और अपवर्तन का एक और बात कि अपवर्तन का जो दूसरा नियम है, उस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम। तो प्रश्न होता है कि स्नेल का नियम क्या है, तो किन्हीं 2 माध्यमों और किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, I साइन I बट्टे साइन R बराबर नियतांक। ये है स्नेल का नियम, ये है स्नेल का नियम।